हेलो, गुड इवनिंग डियर लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। और मेरे इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ अल्फाबेट, जो कि ग्रामर का एक बेसिक यानी कि फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, जो कि किसी भी बिगिनर के लिए जो पहली बार अपनी ग्रामर जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लर्नर्स, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है अपने बेसिक्स जीरो से एडवांस तक के लेवल को ग्रो अप करने का, डिवेलप करने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस सेशन। अल्फाबेट अल्फाबेट के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। अल्फाबेट जो कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का एक पहली सीढ़ी है, जहां से आप चलना शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं। वहीं से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपको इसके बारे में आज एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उससे। आई विल ट्राई टू जस्ट क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट, especially about what alphabet. A set of letters in fixed or specific order in a written language, right? पहले इसका मतलब समझते हैं। A set का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड और स्पेसिफिक, जो कि अस्थाई है या स्पेसिफिक यानी कोई खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है, लगाया इन रिटन लैंग्वेज, यानी कि जो इसको लिखा गया है, लिख के दिखाया गया है लैंग्वेज में, भाषा में। इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर साउंड्स इन अ स्पोकन लैंग्वेज, जो कि दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं एक पर्टिकुलर के खास साउंड्स को, आवाज को, राइट, प्रोनाउंसिएशन को स्पोकन लैंग्वेज में, राइट, इन अ स्पोकन लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। हम लोग सभी जानते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। इस 26 लेटर के ग्रुप को मैं यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 26 जो लेटर हैं, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है। एक एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको लेटर कहते हैं, एक को हम लोग अल्फाबेट नहीं कहते। ध्यान रखिएगा, अक्सर लर्नर्स ये मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, उसके ग्रुप को ही अल्फाबेट कहा जाता है। उसके ग्रुप का नाम क्या है? अल्फाबेट। ये 26 लेटर्स है यहाँ पे, जहां पे वॉवल को मैंने 5 लेटर्स में, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वॉवल, राइट। वॉवल इसको कहेंगे, 5 लेटर्स हैं, और कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स। यहाँ पे मैंने सेमी वॉवल को भी रखा है, डब्ल्यू और वाई। सेमी कहने का मतलब आधे वो कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं और आधे वॉवल की तरह। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे। ओके, आप देख सकते हैं इन हिंदी अल्फाबेट, हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर्स होते हैं, जिसमें स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर्ण वर्ण मैंने यहाँ 12 रखा है। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट हो गए वो किसमें है? व्यंजन वर्ण, जिसको क से ज्ञ तक। इसमें एक संयुक्त वर्ण भी होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सबको इसके स्वर के आधार पे इंग्लिश के जो क्या लेटर यूज होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ उसकी मात्राओं को भी मैंने यहाँ लिखा है। हालांकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ए का मैंने कोई मात्रा नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि 52 लेटर्स कहने का मतलब 26 इंटू 2, यानी कि इंग्लिश के 26 और हिंदी के 52, जस्ट उससे डबल। क्योंकि हिंदी लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, यानी उसमें बहुत सारा एक्सेप्शंस है। एक लेटर के अलग अलग आप क्या है यहाँ पे साउंड देख सकते हैं, जबकि हमारे हिंदी वर्णमाला जो 52 है पूरा फिक्स्ड है, उसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं देख सकते हैं, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड है। लेकिन इसमें क्या है? इंग्लिश लेटर में इसमें क्या है? बहुत सारे एक्सेप्शंस है और बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन को, साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये दोनों लिखा है यहाँ पे। तो ये खासियत है हमारे हिंदी वर्णमाला की। और इंग्लिश लेटर से अल्फाबेट जिसमें क्या है? बहुत सारे एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, हम लोग इसको ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप की डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा।
ए, ए को ए भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं, कभी कभी इसको अ भी पढ़ा जाता है, कभी कभी इसको अ भी पढ़ा जाता है, इसको हम देखेंगे अभी। बी को ब भी पढ़ते हैं, सी को क और स भी पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार, डी को ड भी पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार, ई को हिंदी में ए भी पढ़ते हैं, एफ को फ भी पढ़ते हैं हिंदी में, जी को हिंदी में ज और ग भी पढ़ते हैं, एच को हिंदी में ह भी पढ़ते हैं, आई को हिंदी में ई भी पढ़ते हैं, ठीक है। जे को हिंदी में ज भी पढ़ते हैं, के को क पढ़ते हैं, एल को ल पढ़ते हैं, एम को म पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं, राइट। ओ को अ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, पी को प पढ़ते हैं, क्यू को हिंदी में को और क भी पढ़ते हैं, आर को हिंदी में र पढ़ते हैं, एस को हिंदी में स श ज, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, स जहाँ पे अपने टंग को यानी कि अपने जीभ को अपने तालू में टच करते हैं, स, ठीक है। श जहाँ पे हमारा टंग जो है जीभ जो ऊपर तालू में टच नहीं करता, केवल वहां से हवा निकलती है, श, राइट। ज इसी तरीके से ज भी है, ज में जहां हमारे जीभ के ऊपर के तालू में टच करती है, और ज जहां पे वो टच नहीं करते हमारे जीभ, ठीक है। टी को हिंदी में ड पढ़ते हैं, यू को हिंदी में अ पढ़ते हैं, ठीक है, यू भी पढ़ते हैं, बी को वो पढ़ते हैं, डब्ल्यू को वो पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग डब्ल्यू नहीं करते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, जब हम दो यू को मिला देंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू, तो इसी तरीके से आप उसको ध्यान में रखेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डब्ल्यू। एक्स को हिंदी में ज पढ़ते हैं, ज, वाई को हिंदी में यू पढ़ते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ये क्या है, मैंने इसको देखिए अंडरलाइन करके रखा है, इसका सेमी वोवल जेड को ज पढ़ते हैं, ज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्या है आपको इंग्लिश उच्चारण के साथ साथ हिंदी उच्चारण में इसके साउंड को मैंने यहाँ पे क्या है लिखा है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए से सिंपली आप क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ए से क्या होता है, एप्पल, ठीक है। ए से क्या होता है, एंड, तो ये क्या है, ए से ओ कहने का मतलब, अब जैसे कि देखिए अगर मैं लिखूं आंट, चलो यहाँ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आंट, आंट क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ है, आंट। अब जैसे कि अजार, अजार का मतलब होता है आधा खुला हुआ, ठीक है, अजार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा बॉल, कॉल, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ जा रहा है, साउंड क्या आ रहा है, ओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक ही लेटर के अलग अलग क्या है साउंड हो सकते हैं। बी का क्या होता है, ब, जैसे बॉय, ठीक है, बॉय हो गया, बॉल हो गया, जैसे कि यहाँ पे ओ का साउंड हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए बॉल हो गया, यहाँ पे ब का भी साउंड आ रहा है, ओ का भी साउंड आ रहा है, बॉल, ठीक है। इस तरीके से बॉय, बॉल, इस तरीके से, ठीक है। बस से बस भी कह सकते हैं, बस, BUS, बस, इसका साउंड क्या आ रहा है, ब। सर्कस, सी से क भी होता है, स भी होता है, सी, देखिए मैंने बोल ही दिया सर्कस, सर्कस, सर्कस से क्या आ रहा है, स, सर्कस। सीरियल, सीरियल, सीरियल से क्या आ रहा है, स। क, जैसे क से क्या, कैट, ठीक है, कैट। कुक, राइट, कॉट, इस तरीके से इसका साउंड आ रहा है, क भी और स भी, सीरियल भी स भी आ रहा है, सी और स दोनों। डी से क्या होता है, डॉग, ठीक है, डन भी कहते हैं, ड, डी से ड साउंड आ रहा है दोनों में, डॉग, डन, ड। अब बात कर रहे हैं हम ई की, राइट। ई का क्या होता है, ई से और ए है, ई से पहले देखते हैं, ई से क्या होता है, इंजन, ई से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ई से क्या होता है, इंजन, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, इंजन। ई से और क्या हो सकता है, एलिफेंट, एलिफेंट। अब यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन ई नहीं हो रहा है, ए हो रहा है, एलिफेंट। अब जैसे एग, एग,
ए, ई से यहाँ क्या हो रहा है, एग, इंजन, है ना। इस तरीके से इंजन हो रहा है, ई भी हो रहा है और ए से एग भी हो रहा है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। फ, फ से क्या होता है, फूड, फ से फैमिली, फेम, इन सब का प्रोनाउंसिएशन का फ, 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 इस तरीके से फेम। जी से क्या होता है, ज और ग, जी से ज और ग, जैसे कि जी से क्या होगा, जंगल, जार, ग से गुड, ग्रो, राइट। ये क्या है, जी से ज भी होता है और जी से नॉट लाइक दैट, जैसे मैंने जी से क्या लिखा, गुड, ग्रो। अब यहाँ पे ज से साउंड होना है, जी से ज का साउंड क्या होगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक किया, जी से और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि जी से मैंने यहाँ पे जंगल जो कहा, तो ये तो यहाँ पे जंगल जो है ये जे वाले से प्रोनाउंस होगा, ये वाले से जंगल। लेकिन यहाँ जी से जैसे क्या होगा, जैसे जॉर्डन, जैसे कोई नाम है, ठीक है, जैसे कोई नाम है जिसको मैंने कहा जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्ज। आप देख लीजिए जी से क्या है, हालांकि यहाँ जी इससे का प्रोनाउंसिएशन है ज, गुड भी, ग्रो भी, जॉर्डन, जॉर्ज, ज, ज इस तरीके से। ह से क्या होगा, ह से हैन, ठीक है, ये काफी आसान है, हैन, हैन से और क्या, हंग्री कह सकते हैं, हंग्री, राइट। तो एच से हो, आई, आई का सिंपली होता है ई, जैसे कि इंटर, आई से क्या बनता है, इंटर, ठीक है। इंक पॉट, इंक पॉट, तो आई का प्रोनाउंसिएशन का साउंड क्या होता है, ई ही होता है, ठीक है। अब जे से ज की बात करते हैं, यब तब यहाँ पे हम लोग क्या है, जंगल, जून, राइट। इस तरीके से क्या है, ज का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे होगा। के से क्या होता है, क, जैसे काइट, काइट यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। और क्या है लिख सकते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर, किलो भी लिख सकते हैं, राइट। तो के का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क। ऐसा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि के से प्रोनाउंसिएशन किए जा सकते हैं, एल, काइट, किलो, किलोमीटर, कैटरिंग कह सकते हैं, राइट, कैटरिंग, काइट, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। लेन, एल, एल, एल से क्या होगा, लाइन, ठीक है, लेन, ठीक है। अब ये लाइन, एल आई एन ई, लाइन, ये भी हो सकता है। एन, मो, मैन, इसका क्या होगा, मैन, मैट, मैटर, ठीक है, मम, या मंडे भी कह सकते हैं, मूड भी कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। एंड, न से नन, नन, नोज, इन सब का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, न, नॉटी, ठीक है, नॉटी, इन सब का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, न, एन से जो स्टार्ट हो रहे हैं, न, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं ओ की, ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ भी होता है, कहीं कहीं इसका वो भी होता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन वो भी होता है, जैसे कि देख लेते हैं ओ से ऑरेंज, ठीक है, ये तो उसका हो गया ऑरेंज। अब जैसे वन, ओ एन वन, वो, ठीक, या वंस, ठीक है, वंस, इस तरीके से ऑरेंज भी हो रहा है, वंस भी हो रहा है, ओ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ऑरेंज भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, वो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, जैसे वन, यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा, वन या वंस, इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पी की बात करते हैं, पी का सिंपली मतलब होता है पो ही, जैसे कि पो से पपी, पपी, राइट, पैरट, पैरट, पापा, पापा भी लिख सकते हैं। ओ का प्रोनाउंसिएशन, अब जैसे कि यहाँ पर क्यू की बात की जा रही है, क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यू का मतलब यहाँ देखेंगे कि आप क्या है, क्व और ख, क्व और क, इस तरीके से। जैसे कि क्यू से क्या हो सकता है, क्वीन, क्वीन, सॉरी, क्वीन, क्वीन, जैसे क्वीन,
क्यूल्ट, क्यूल्ट, क्वाइट, क्वाइट या क्विट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ख और क दोनों का साउंड आ रहा है। और र से क्या हो सकता है, मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ। र से क्या होता है, रेड, रेड, रैम, राइट, नाम भी हो सकते हैं राम, राम, इस तरीके। तो इसका आर का साउंड क्या होता है, र, एस। एस यहाँ पे समझने वाली बात है, इसमें स भी होता है, श भी होता है और ज भी होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ये समझने वाली बात है क्या कि इसमें आपको स, श, ज। अब जैसे कि स का यहाँ पे उच्चारण कैसे होगा, स से देखिए, जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं सी, समूह, ठीक है, सीट, सीट हो गया। यहाँ पे स का, अब जैसे कि अब यहाँ पे अब एक श है और ज है, श का क्या होगा, जैसे कि श्योर, सुगर, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया शुगर। अब यहाँ पे बात करते हैं ज की। ठीक है, अब यहाँ पे ज का यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज, सुगर, सी, सीट। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल की बात करें, स्पेशल, तो यहाँ पे स का साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स का साउंड आ रहा है। तो अब ध्यान रखिए कि स, ठीक है, स, श, इस तरीके से क्या है यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ट, टी, ट से क्या होगा, ट से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, टमाटो, टोंग, राइट, टोन, इस सबका क्या हो रहा है, टी, ट, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोन, टोंग, टोमेटो, इस तरीके से हम क्या हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड, अनदर लेटर, यू। यू से क्या होता है, ओ, और यू भी होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, ओ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का साउंड क्या आ रहा है, यू, और इसका साउंड क्या आ रहा है, अ। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी जब य आएगा तो इसके साथ ए लगेगा, और जब भी ओ आएगा तो इसके साथ एन लगेगा, डिटर्मिनर, यानी कि आर्टिकल में बात कर रहा हूँ। साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके साथ ए और किसके साथ एन का यूज करना है आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी, वो, है ना, जैसे कि हम लोग लिखते हैं वैन, ठीक है, वैन, वैम्प, वैम्प, ठीक है, वैन, वैम्प, वॉइस। आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन वो ही होता है, डब्ल्यू का वो, जैसे कि इसको लिख सकते हैं वंडर, वंडर, ठीक है, वंडर, वॉच, वॉच, ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो, ठीक है। एक्स, एक्स से बनता है एक्सरे, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्स होगा, जैसे एक्सरे, एक्समस ट्री, इस तरीके से। और जेरोक्स, अब जैसे ज साउंड है तो ज से क्या बनेगा, जेरोक्स या जाइलोफोन, तब इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज हो रहा है। ठीक है, वाई से यू होता है, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं ये सेमी वोवल भी है, ये भी और ये भी, तो पहले यहाँ पे एज अ कॉन्सोनेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि यू, यू से क्या हो गया, यू ये वाला, ठीक है, येलो, येलो, येट, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। जेड, जेड, इसको जे बोलते हैं, जीब्रा, जू, राइट, ये सब क्या है, ज से साउंड आ रहा है, जीब्रा, जू, ये सब क्या है, ज साउंड है। अब आते हैं सेमी वोवल पे, मैंने देखे यहाँ पर डब्ल्यू और वाई, जैसे खाओ, हाउ, शो, यहाँ पे ये जो लास्ट वाले वर्ड है एज अ क्या है, सेमी वोवल यूज हो रहे हैं, ना तो वो पूरे कॉन्सोनेंट है, ना तो ये पूरे वोवल है ना। आधा साउंड क्या है, काउ, ओ आ रहा है, हाउ, ओ आ रहा है, शो, ओ आ रहा है लास्ट में, ओ, हालांकि
क्राई, अब जैसे वाई वाला देखिए क्राई, यहाँ पे इसका साउंड क्या आ रहा है ई, ड्राई, ई, माई, ई, तो ये सारे क्या हो गए, सेमी वोवल हो गए। आई होप कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। तो ये जितने भी मैंने आपको क्या है, एक बेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक तरीका मैंने बताया है साउंड को पहचानने का और प्रोनाउंसिएशन का, तो आप इसको क्या है ध्यान में रखेंगे और टाइम टू टाइम इसको क्या है प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी आपका ये क्लियर हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने इन अल्फाबेट में यहाँ पे जैसे कि दूसरे पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्ण वर्ण, जैसे कि 52 जो यहाँ पे देख लें, अ ए से, डबल ए से आ, ई और आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, ओ यू से ऊ छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए, या ए आई का भी ए के लिए यूज करते हैं, ए आई का ए के लिए भी यूज करते हैं, ओ, ए यू ओ यू ओ, ए एन से अ भी होता है और अण भी होता है, अण भी ए एन से है और ए एच से अ। तो यहाँ पे मैंने सबके क्या है मात्राओं को लिखा है, हालांकि ए की कोई अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए ओ अन अ, और सभी के लिए क्या है आप इन सारे क्या है कॉम्बिनेशन के क्या है सेट जो है यहाँ पे वो लेटर के जो सेट है इन सभी के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आज हम लोग ने देखा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट कैसे दोनों डिफरेंट और कैसे मिक्स संयुक्त होकर क्या है अलग अलग वर्ड को क्या है उसके साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि क्या है हमारे हिंदी वर्णमाला में क्या है 52 ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होते, जबकि इंग्लिश के जो लेटर हैं ये क्या है अक्सर अपने आप को चेंज करते रहते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शंस हैं। इसको मैं किसी और फर्दर क्लास में इसके रूल्स को भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस वर्ड के साथ मैच करने से या पहले आने से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आज का ये जो सेशन है आपका बेसिक अल्फाबेट का क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से मैं और भी आगे सेशन लाने वाला हूँ बेसिक से, अभी मैं वर्ड सेंटेंसेस वर्ड क्लासेस ये सब भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आई होप कि हमारा साथ और लंबे समय तक चलेगा। इसी सोच के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। नमस्कार।